नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो चुनाव आयोग का मुखिया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस के प्रेम के कारण अभी भारत के राजनीति में सबसे सुर्खियों पर है। नाम है ज्ञानेश कुमार और सवाल है उनसे कि वह किसकी सुनते हैं, सरकार की या संविधान की, या भाजपा और आरएसएस मोह में, केंद्र सरकार के मोह में उन्होंने जो कदम उठाया है उससे लोगों का संवैधानिक संस्थाओं से मोह भंग हो रहा है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे उनका सफर, संवैधानिक दायित्व और वर्तमान राजनीतिक विवाद। वही व्यक्ति जो फरवरी 2025 में भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त बना। नाम है ज्ञानेश कुमार। 1988 बैच के केरल कैडर के वो आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वह सहकारिता मंत्रालय के सचिव 2022 से 2024 और फिर चुनाव आयोग में वो 2024 में आए। 2025 में चुनाव आयोग के आयुक्त बने। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके मुख्य आयुक्त को एक उच्चतम संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्हें सरकार या गृह मंत्री की नहीं, बल्कि संविधान की, न्यायपालिका की भावनाओं के अनुरूप कार्य करना होता है, जिसको ज्ञानेश कुमार नहीं कर रहे हैं। हालिया 2023 एक्ट में नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटाए जाने की आलोचना हुई। यह अलोकतांत्रिक संस्थाओं पर राजनीतिक दबाव बनाने का संकेत देता है। बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के कारण चुनाव आयोग पर विपक्ष का तीखा आरोप है। बीजेपी अनुकूल है, लेकिन महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक महाभियोग तक की तैयारी में चुनाव आयोग के आयुक्त के खिलाफ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आयोग की व्याख्या पर कहा कि सवाल और बढ़ गए, जवाब नहीं मिले हैं और एसआईआर को निरस्त करने की मांग वो भी कर रहे हैं। राहुल गांधी को वोटर थिफ आरोपों पर एफिडेविट देने की चेतावनी चुनाव आयोग ने दी है। यानी आयोग ने उनके आरोपों को गंभीरता से लिया है, लेकिन जब आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक भाजपा, आरएसएस या यूं कहें तो सरकार के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा और राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं पर तीखा प्रहार किया। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ एविडेंस मीडिया के सामने रखा, उस एविडेंस का कोई जांच चुनाव आयोग नहीं की, बल्कि विपक्ष के नेताओं पर, राहुल गांधी पर चुनाव आयोग ने तीखा हमला किया है और साबित करने को कहा है कि अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो आप एफिडेविट देकर अपनी बातों को कहेंगे। अंतरराष्ट्रीय मीडिया वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि यह समीक्षा गरीब, प्रवासी, वंचितों के मताधिकार को प्रभावित कर सकती है और 64 लाख मतदाता का जो नाम मतदाता सूची से हटाया है एसआईआर के नाम पर, उसमें सबसे ज्यादा गरीब, वंचित, किसान, मजदूर, पिछड़े तबके, अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों की संख्या है। अशोक गहलोत ने आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव को लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है। ज्ञानेश कुमार संविधान की सुनेंगे या सीधे सरकार की? चुनाव आयोग की स्वतंत्रता इसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। हाल के बदलाव और संदेह को राजनीतिक आरोपों से ये लोकतांत्रिक संस्था के प्रति जनता का विश्वास कमजोर कर सकता है, या यूं कहें तो जिस चुनाव आयोग पर लोगों को पूरा भरोसा था, वह चुनाव आयोग सरकार की गोद में यानी भाजपा और आरएसएस की गोद में जाके बैठ गई है। इससे लोगों को संवैधानिक संस्थाओं पर से विश्वास दिन प्रतिदिन हटते जा रहा है। इस तरह की संस्थागत प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और लोगों को बताएं कि लोकतंत्र केवल सरकार की नहीं, संविधान की स्वतंत्रता से सुरक्षित है। कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, चुनाव आयोग को किस तरह की स्वतंत्रता और जवाबदेही देखनी चाहिए। देखिए और जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।